बच्चों, अब हम 9वीं कक्षा के स्पर्श पाठ्य पुस्तक से तुम कब जाओगे अतिथि पाठ पढ़ेंगे। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। उनकी मृत्यु 1991 में हुई। इनकी प्रमुख व्यंग्य कृतियां हैं परिक्रमा, किसी बहाने, व्यंग्य नाटक है अंधुम का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है मैं केवल मैं उर्फ कमलमुख बीए। उनकी भाषा सरल और सहज थी। प्रस्तुत व्यंग्यात्मक लेख में ऐसे लोगों की आलोचना की गई है जो दूसरों के घर पर जबरदस्ती कब्जा कर मेहमानबाजी कराते हैं और वापस जाने का नाम नहीं लेते। इस पाठ में एक इसी प्रकार के मेहमान के बारे में मेजबान निरंतर कुछ न कुछ तरीका ढूंढ लेता है। मेहमान के घर में आए 4 दिन बीत गए। बार बार मन यह सोचने पर विवश हो जाता है कि अतिथि कब जाएंगे। लेखक अतिथि को स्मरण दिलाना चाहता है कि कैलेंडर सामने लगा है। देखिए आप, इसके सामने आप बैठे हैं। कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से पंछी के पंखों की तरह फड़फड़ा रही है, लेकिन आप वापस जाने का नाम ही नहीं लेते। आपको पता है, लाखों मील की यात्रा करके चांद पर पहुंचने वाले एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय तक चांद पर नहीं रुके थे। जब अतिथि लेखक के घर आता है तो लेखक उसका आदर सत्कार करते हुए स्वागत किया था। लेखक के घर मेहमान के आदर सत्कार में उसका बटवा हल्का हो जाएगा, माने खर्च बढ़ने की आशंका होती है। जब अतिथि घर आए तब उनका आदर सत्कार किया गया। पत्नी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। विविध भोज्य सामग्री बनाई गई। मेहमानबाजी में कोई कमी न आने दी। सिर्फ एक ही आशा थी, अतिथि शीघ्र लौट जाएंगे। अतिथि, हम आपको भावभीनी विदाई देना चाहते हैं, लेकिन आप घर वापस जाने का नाम ही नहीं लेते। लेखक जानता है कि अतिथि को देवता माना जाता है। अतिथि देवो भव कहते हैं, परंतु अधिक समय तक ठहरने पर उसका देवत्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि देवता थोड़ी देर के लिए दर्शन देकर चले जाते हैं। अब लेखक को अतिथि राक्षस जैसा दिखाई पड़ता है। अतिथि लेखक के घर में अधिक दिन ठहरने के कारण सत्कार की ऊष्मा खत्म हो गई है। अभी डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अतिथि यदि 1 या 2 दिन ठहरे तो उसका आदर सत्कार होता है। अधिक दिन ठहरे तो गेट आउट कहने का मन करता है। मनुष्य को उसकी परिस्थितियां प्रभावित करती है। लेखक निश्चय कर लेता है कि यदि अब भी अतिथि नहीं जाता है तो वह उसे अपमानित करके घर से निकाल देगा। लेखक के मन में बार बार यही प्रश्न, तुम कब जाओगे अतिथि। इसी पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि रिश्तेदार मेहमान बनकर दूसरों के घर की खुशी को दूर करना नहीं चाहिए।